आज का अपना टॉपिक है सेशन ट्रायल। तो ये आप अपनी बुक में से नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट में से करेंगे। और उसका एक रीज़न है कि बुक में काफ़ी सारी कमियां हैं, कई चीज़ें गलत भी लिख रखी है। बिफोर वी स्टार्ट आई वाना मेक माई इंटेंशंस क्लियर दैट आई हैव नो इंटेंशन टू डिफेम दिस पब्लिकेशन और दिस राइटर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू जस्टिस विद स्टूडेंट्स हियर। ओके, आगे बढ़ती है। तो अपने पास 4 तरीके के ट्रायल है: सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है? पहले तो होता है वारंट केस होता है एक, और एक होता है समन केस। 2 साल से कम का जो मैटर है, 2 साल से कम के पनिशमेंट वाले मैटर होंगे समन केस, 2 साल से ज़्यादा वाले होंगे वारंट केस। और अगर बहुत ही सीरियस नेचर का केस है तो उन केसेस को सेशन कोर्ट देखता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इस प्लेलिस्ट में वीडियो है। और इनकी पावर की बात करें तो सेक्शन 22 में और सेक्शन 23 में इनकी पावर दे रखी है। सेशन कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये जो अपने पास है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो वो तो आप देखोगे ही। तो पहले इसके सेक्शन पार्ट से डील करेंगे, बाद में जो बुक के अंदर केस लॉज है आप उनको रेफ़र करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ट्रायल कहाँ से कहाँ तक देर के। पहले तो चार्ज लगता है। चार्ज का मतलब होता है कि बंदे को बताना कि तेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा। एक्चुअल में भाई जो तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है उसने तो 15-20 इल्ज़ाम लगा दिए तेरे ऊपर, बट कोर्ट को किस किस चीज़ का लग रहा है भी ये चीज़ें तूने करी होगी। तो चार्ज का मतलब होता है पॉइंट आउट करना कि तूने ये किया, हमारी नज़र में तूने ये सब किया है, तो अपने आप को प्रूफ करके सर मैं इनोसेंट हूँ। ठीक है, तो होता है चार्ज। उसके बाद अपना है सेशन ट्रायल। इसके प्रोविज़न दे रखे हैं सेक्शन 248 से 260 तक। उसके बाद अपने वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो सेशन कोर्ट है ये खुद से कोई भी केस नहीं लेता, चाहे कोई भी केस हो सेशन कोर्ट खुद से नहीं लेता। ऐसा मतलब कुछ स्पेशल केसेस जो है वो ट्रायल जरूर करेगा सेशन, बट उसके पास आते हैं कमिट होके। कमिट का मतलब है कि ये वाले कोर्ट है उसको भेज देते हैं कि सर ये जो केस है ये हमारे बस का नहीं है, ये आप देखोगे, आप ये इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 248 से 260 तक इसके प्रोविज़न है। तो जो ये वीडियो है ये इतनी अच्छी नहीं है कि इसमें सारे के सारे सेक्शन हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बट इतनी अच्छी है कि जो अपना ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस, ये क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ये अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उस पहले अपना सेक्शन आ जाता है 248। इसमें बताया कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जो ये ट्रायल है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों कंडक्ट करता है? अपने पास 2 तरीके के केस होते हैं, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर होता है 2 बंदों का आपस में मैटर हो गया, साहिल वर्सेस सुमित। ठीक है, इनका आपस में मैटर है। ठीक है, प्राइवेट मैटर है, ज़मीन का मैटर हो गया, पैसे के लेन देन का मैटर हो गया, वो सिर्फ 2 बंदों का मैटर है। बट मान के चलो कि एक इंसान ने, अमन ने किसी का कत्ल कर दिया, तो उससे क्या है पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। यहाँ पे तो 2 पार्टी इफेक्ट हो रही है। अगर साहिल इसके पैसे खा गया तो सुमित इफेक्ट हो रहा है बस। अगर पर यहाँ पे क्या है, अमन ने अगर किसी का मर्डर कर दिया तो पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है उससे। तो सोसाइटी इफेक्ट हो रही है तो जो विक्टिम पक्ष है, विक्टिम पक्ष बन जाता है स्टेट। स्टेट अपने ऊपर ले लेता है कि स्टेट के ऊपर हमला हुआ है, और स्टेट का वकील कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 249, इसमें जो इसकी हेडिंग है ओपन केस फॉर प्रोसिक्यूशन। जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं कि उसके ऊपर, वो पक्ष है वो इसको बताएगा कि सर ये बंदा है, इसने ये चीज़ें करी है, तो वो अपने जो चीज़ें वो प्रकट करेगा, बताएगा कि सर क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें हम इसको अपराधी बना रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है 250 में डिस्चार्ज की बात होती है। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि जो प्रोसिक्यूशन अक्यूज़ के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा रहा है वो बेसलेस है और बिल्कुल बकवास है, तो सेशन कोर्ट क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। उसको ऐसा लग रहा है कि फालतू में इसको फंसाया जा रहा है, तो उसको कह देगा भाग जाए यहाँ से, तेरे को डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि मान के चलो कि प्रोसिक्यूशन ने कोई एक्विजिशन लगाई और उसके लिए कोई उसके पास एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस नहीं है तो इसको डिस्चार्ज कर देंगे, इसको भगा देंगे कि भाई एविडेंस नहीं है तेरे खिलाफ, हमको इनकी बात पे भरोसा नहीं है, तो एक बार के लिए तेरे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। बट कल को ये प्रोसिक्यूशन अगर कोई ठोस सबूत ले आए कि सर देखो हम सबूत ले आए, तो इसको डिस्चार्ज किया था ना, घर पे भगाया था, इसको वापस बुला लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब इसको डिस्चार्ज नहीं किया, ठीक है, इसके 2 पॉइंट बनते हैं। 249 के बाद 250 यहाँ पे ओपन फॉर प्रोसिक्यूशन हुआ था, यहाँ पे इसको डिस्चार्ज कर दें अगर ग्राउंड लेस है तो। बट अगर ग्राउंड मिल जाते हैं तो 251 के अंदर अपन चार्ज फ्रेम करते हैं। चार्ज फ्रेम क्या बताया मैंने कि उसको बताना कि तेरे ऊपर ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस के चार्ज लगे हैं, हमारी नज़र में तूने ये चीज़ें करी है, अब तो खुद को इनोसेंट प्रूव कर। ठीक है, उसके बाद 2-3 चीज़ें हैं कि अगर ये जो केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, तो ये क्या करेगा, सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम कर देगा और उस कोर्ट के पास भेज देगा, इसको इसका ट्रायल करना चाहिए। ठीक है, बट अगर ये सेशन कोर्ट के द्वारा ही ट्रायबल है तो ये उसके चार्ज फ्रेम कर देगा और खुद इसका ट्रायल शुरू कर देगा। और ये जो चार्ज फ्रेमिंग हो रही है ये 60 डेज़ के अंदर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अक्यूज़ पड़ा जेल में उसके चार्ज ही नहीं फ्रेम हो रहे, ये 60 डेज़ में करनी जरूरी है। और ये 60 डे BNSS के अंदर इंक्लूड किया गया, इससे पहले जो अपने पास CRPC था उसमें ये 60 डे का कहीं भी जिक्र नहीं था। ठीक है, उसके बाद है कि इसी सेक्शन में सेक्शन 251 में सेकंड सब सेक्शन है, इसमें जो भी इसके ऊपर चार्ज लगे हैं, तो अक्यूज़ के ऊपर मान लीजिए लो अमन ने मर्डर किया था, तो उसके ऊपर अगर जो भी चार्ज लगा है तो उसको बोल के बताया जाएगा कि तेरे ऊपर ये चार्ज लगा है, और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये तेरे ऊपर चार्ज क्यों लगा है, तू किस सेक्शन के किस धारा की कौन से पार्ट में आ रहा है, तो ये तेरे ऊपर चार्ज लगा है। ठीक है, और इस पर साइन वगैरह करवाए जाएंगे इसके। और अगर अक्यूज़ प्रेजेंट नहीं, अमन घर पे बैठा अपना जमानत लेके बैठा है, एंटीसिपेटरी बेल वगैरह लेके बैठा है, तो इसको फ़ोन करके बता देंगे कि भाई तेरे ऊपर ये चार्जेस लग गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया 252 में क्या होता है, जो अपन ने 251 में चार्ज फ्रेम करे हैं, मान के चलो कि कत्ल का चार्ज लगा था इसके ऊपर, तो 251 में इससे पूछा जाएगा कि तेरे ऊपर कत्ल का चार्ज लगा है, आप इन चार्जेस को सही मानते हो कि आपने कत्ल किया है, या ऐसे कहते हो कि मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो भी बोलेगा, अगर मान के चलो इसने मान लिया कि मैंने कत्ल किया है, तो शैल रिकॉर्ड है, जज इसको रिकॉर्ड करेगा कि हाँ इसने मान लिया कि मैंने कत्ल किया है और मैं कन्विक्ट है। इसको ज़रूरी नहीं है कि इसके मानने के बाद भी इसको सज़ा दे दी जाएगी, जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको सज़ा देता है या नहीं देता है। इसका रीज़न ये है कि क्या पता है इसने मान तो लिया कि मैंने कत्ल किया है, बट क्या पता है ये किसी चीज़ के किसी बंदे के दबाव में हो और दबाव में आके इसने अपना जुर्म मान लिया हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, अगर इसको कन्विक्ट कर देता है, मान के चलो ऐसा लगता है कि दबाव में नहीं था, सच बोला है इसने, कोई दबाव नहीं था, तो इसको कन्विक्ट कर देंगे, सज़ा दे देंगे। बट अगर इसको आगे इसका ट्रायल चलाते हैं तो सेक्शन 253 के अंदर इसकी डेट फिक्स कर देते हैं और इसको बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन को बोलते हैं भाई तू अपने एविडेंस वगैरह लेके आ, फिर अपने एविडेंस वगैरह लेके आता है। ठीक है, 254 में ये अपने एविडेंस लाके प्रकट करता है कि क्या क्या एविडेंस है इसके, और इसमें एक चीज़ ने इंक्लूड करी है कि जो भी एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लाए जा सकते हैं, पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, अब आगे 255 में 255 में क्या है, एक्विटल की बात है। जो भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेके आई है वो ठोस नहीं है, बिल्कुल बकवास एविडेंस लेके आई है, तो उस केस में क्या होगा, इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, 255 के अंदर बाइज्जत बरी एक्विट कर दिया जाएगा। अपन 250 में डिस्चार्ज कर रहे थे
255 में एक्विट कर रहे हैं। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे डिस्चार्ज किया था ना, तो इनके पास अगर कोई ठोस एविडेंस नहीं था तो इसको दोबारा बुला लिया था, भाई आ जा, ठीक है। बट अगर इसको एक बार एक्विट कर दिया, एक्विट करने के बाद वो बिल्कुल फ्री हो गया, अब इस मैटर में उसको दोबारा बुलाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अगर मान के चलो कि इसने प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेके आया 254 में और इसकी एविडेंस अच्छे नहीं है तो इसको डिस्चार्ज कर देंगे 255 में। बट अगर इसकी एविडेंस बढ़िया है, ज़बरदस्त है, टिप टॉप है, तो 256 में उसको बोलेंगे अपना डिफेंस लेके आ भाई, ठीक है भाई, तेरे ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया था इसने तो अपने एविडेंस दे दिए, अब तुम अपने एविडेंस लेके आ और प्रूव कर कि मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी। तो 256 में जाने से पहले 351 में आएंगे। ये पहले CRPC में था 313, ठीक है, अब ये है 351 BNSS के अंदर, ठीक है। इसमें क्या ऐसे सवाल जवाब करे जाएंगे अक्यूज से, जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग सवाल जवाब करे जाएंगे, और ये इसमें कुछ भी आंसर दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। वैल्यू इस केस में नहीं होती, ये जो भी बोलेगा इसको इसके कहने पे सज़ा नहीं मिल जाएगी। अगर इसने मान लिया कुछ भी तो इसके कहने पे इसको सज़ा नहीं हो जाएगी, बट जो ये बातें यहाँ पे बोलेगा, अगर इंक्वायरी वगैरह हो रही है तो और चीज़ें अगर पता लगती है तो उसमें इसने यहाँ पे जो जवाब दिए हैं उनकी वैल्यू मानी जाएगी। कैसे? मान के चलो इसका कत्ल का ट्रायल चल रहा है, मर्डर का ट्रायल चल रहा है, तो 351 में जाके ये कत्ल के बारे में अगर कुछ भी बोलता है तो वो बस नोट कर लिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें 351 में क्या करते हैं, पूरी बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। ये बताए ना बताए ज़रूरी नहीं है, बट अगर ये बताता है कि हम वहाँ गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, अगर उस चीज़ में इसने ये बोल दिया कि हमने चोरी भी करी थी किसी घर में, ठीक है, तो इसने 351 में कत्ल के बारे में कुछ भी बोला तो उसको सिर्फ रिकॉर्ड करके रख लेंगे। बट अगर इसने जो चोरी की बात बोली है और अगर इंक्वायरी चल जाती है बाद में, किसी और घर में चोरी हुई थी, तो उसकी इंक्वायरी में अगर इसका कन्फेशन इंक्लूड करा जाए चोरी, तो ये माना जाएगा कि इसने बता दिया था कि वहाँ चोरी हुई थी, तो चोरी के लिए इसको तुरंत सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू है 351 की। फिर 356 में क्या करेगा, ये अपने एविडेंस लेके आएगा, अपने गवाह वगैरह लेके आएगा, बट इसके विटनेस अलाउड नहीं किए जाएंगे। जब ऐसा लगे कि ये बकवास विटनेस लेके आ रहा है, कोर्ट का टाइम खराब कर रहा है, तो उन केसेस में इसके विटनेस की वैल्यू 0 हो जाती है, उनको बुलाया ही नहीं जाता, ठीक है। 56 में एविडेंस ले आया, 257 में आर्ग्यूमेंट होते हैं, ये अपने एविडेंस वगैरह प्रकट कर दिए इसने, फिर प्रोसिक्यूशन आ जाता है कि सर ये बात ऐसे, वो बात ऐसे, तो इनके आर्गूमेंट होते हैं आपस में। वो प्रोसिक्यूशन इनसे सवाल पूछता है और इनको जवाब देने होते हैं, और अगर प्रोसिक्यूशन को किसी बात पे, किसी लॉ के किसी पॉइंट पे अगर दिक्कत आती है तो वो जज से क्लियर कर सकता है वो पॉइंट अपना, ठीक है। उसके बाद है 258 में जजमेंट आ जाती है। जजमेंट वही है, अगर लग रहा है जज को कि इसने क्राइम किया है तो इसको कन्विक्ट कर देगा, सज़ा दे देगा, अगर लगता है कि क्राइम नहीं किया तो इसको बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जजमेंट ऑफ एक्विटल आएगी या फिर कन्विक्शन आएगी, जैसा भी जज को ठीक लगे, सबूतों को और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए। ऐसा आपने फिल्मों में बोलते सुना होगा कि सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगता है कि ये बेगुनाह है और इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो वो 258 में आती है, ठीक है, अगर सेशन ट्रायल की बात हो रही है तो, ठीक है। अब पहले इस जजमेंट के लिए कोई डेट फिक्स नहीं थी, बट अब डेट फिक्स है कि जब भी जजमेंट सुनाई जा रही है तो 30 दिन के अंदर उसको वो करेंगे, क्या करेंगे इसके, हाँ, पहले जजमेंट वगैरह के लिए कोई डेट फिक्स नहीं थी, बट अब फिक्स कर दिया। फिक्स ये कर दिया कि 257 में जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं इनके, उसके 30 दिन बाद जजमेंट आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। 30 दिन में जजमेंट प्रोवाइड करनी है, बट अगर आप 30 दिन में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 दिन ले सकते हो, बट 45 दिन से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर इसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, कन्विक्ट मतलब सज़ा दे दी जाती है, तो
देखते हैं अभी सेक्शन 401 के अकॉर्डिंग इसको छोड़ा जा सकता है नहीं छोड़ा जा सकता है। ये ऐसे होता है कि मतलब किसी बंदे ने छोटा मोटा अगर क्राइम किया है उसको ऊपर जेल में डाल देंगे तो वो वहाँ जाकर वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर उसकी पहली बार है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इसके लिए अपने पास एक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी है। तो उस चीज़ के अंदर देखा जाता है कि इसने क्राइम तो किया है, क्राइम साबित भी हो गया, बट अगर इसको बाहर छोड़ दें तो देखा जाता है कि सुधरने के चांस वगैरह है या नहीं है, वो चीज़ें होती है, ठीक है। यहाँ तक अपनी जजमेंट आ गई। अब आ जाते हैं 259 के अंदर। 259 के अंदर क्या है, इसमें प्रीवियस कन्विक्शन की बात है। जब यहाँ इसको जजमेंट दे रहे हैं 258 के अंदर, तो इसमें दो चीज़ें होती है, या तो एक्विट कर देंगे यानी कि बाइज्जत बरी कर देंगे, या कन्विक्ट कर देंगे यानी कि सज़ा दे देंगे। अगर इसको एक्विट कर रहे हैं तो इसकी प्रीवियस कन्विक्शन की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। प्रीवियस कन्विक्शन मतलब इसने कोई पहले अपराध किया था, उसकी जो भी सज़ा वगैरह उसकी बात नहीं होगी। अगर इसको एक्विट कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। जो अपना केस चल रहा था उसमें ये बरी हो गया, पहले इसने कुछ भी कांड कर रखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसको कन्विक्ट कर रहे हैं तो ये प्रीवियस कन्विक्शन की बात उठाएंगे आप, ठीक है। क्यों उठाएंगे, क्योंकि इसने अपराध किया है, ऐसे बोलेंगे कि सर ये पहले भी अपराध दिया है, इसको थोड़ी सी सज़ा दे रहे हैं आप, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके पुराने अपराधों को देखते हुए इसको ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रीवियस कन्विक्शन का मैटर। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 260 में यह है कि सेक्शन 222 में डेफमेशन की बात हुई है। उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ऐसे कुछ बंदे हैं, नेता वगैरह, ये नेता नहीं मंत्री वगैरह है, इनके डेफमेशन की बात है, इनकी बेइज्जती की बात है। उससे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो उसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 260 के अंदर दे रखा है। तो सेशन कोड उसका सारा प्रोसीजर देखेगा और इसमें ये सब बातें लिखी हुई है कि प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा। इसके अंदर प्रोसीजर बता रखा है कि सेशन जज जो है वो वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन ऑन पुलिस रिपोर्ट बिफोर ए कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये अपने बुक के अंदर भी लिख रखा है, बाकी आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर इसको समझाने में बैठूंगा तो अगला जो चैप्टर है पूरा चैप्टर 20 वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इससे पहले वाली दो तीन वीडियो पीछे एक वीडियो करवा चुका हूँ मैं इसके बारे में। इसका मतलब यही है कि जब सेशन कोर्ट है ये डेफमेशन के मैटर देख रहा है तो उस समय वो वारंट केस का ट्रायल फॉलो करेगा जो मैजिस्ट्रेट फॉलो करता है, बस इतनी सी बात है इसमें। और ये जो प्रोसीडिंग है, जब दोनों पार्टी में से कोई पार्टी बोले कि सर ये प्राइवेट में कर लेते हैं, आप ओपन कोर्ट में नहीं करते हैं, तो ये प्राइवेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए कंपनसेशन है। अब मान के चलो कि किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगा था कि उसने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, ठीक है, बट ये साबित हो जाता है कि उसने बेइज्जती नहीं करी थी, उसको धक्के से फंसाया गया था। मान के चलो साहिल पे इल्ज़ाम लगा था कि उसने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, बट बाद में पता लगता है कि साहिल के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा था, तो प्रधानमंत्री को इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये मेरे को एक्चुअली याद नहीं है किस किस को देना पड़ेगा, बट प्रधानमंत्री को तो देना ही पड़ेगा। हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर हो गए स्टेट के या फिर यूटी के, इनको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, बट प्रधानमंत्री या फिर और मिनिस्टर वगैरह है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये कंपनसेशन कितना है, 5000, ठीक है। अपनी बुक में दे रखा है 1000, वहाँ पे 5000 कर लेना, तो 5000 कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने सेक्शंस ख़त्म होते हैं। अब जो केस लॉज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ केस लॉ नहीं है इसमें, कोई एक आधी केस लॉ है। पहला अपना केस है सुप्रीडेंट एंड रिएम्बरेंस, क्या ये रेम्बरेंस पता नहीं क्या है। It is worth mentioning here that no case comes directly for trial before session court. Such a case is committed for session court. एक इसमें ये बोला है कि सेशन कोर्ट अपने आप से कोई केस नहीं उठाएगा, उसको लोअर कोर्ट जो है उसके पास भेजेंगे। लोअर कोर्ट जब भेजता है ऊपर वाले कोर्ट को तो उसको बोलते हैं कमिट करना। तो सेशन कोर्ट अपने आप से कोई केस नहीं उठाएगा, उसके पास कमिट किया जाएगा तो ही वो केस को डील करेगा, ठीक है। उसके बाद राजकिशोर रविदास वाले केस में बोला था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो केस को कंडक्ट करता है,
उसके बाद अपने पास स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वजीर रोमेश चंद्र का केस है। इसमें ये बोला था कि ये आर्गूमेंट वगैरह होंगे जब डिस्चार्ज की बात होएगी तो उसको बोलते हैं आर्गूमेंट ऑन चार्ज, क्योंकि चार्ज के ऊपर ये आर्गूमेंट लग रहा है ना। प्रोसिक्यूशन तो बोल रहा है ये चार्ज लगनी चाहिए इसके ऊपर, और अक्यूज़ बोल रहा है कि ये गलत है चार्जेस, तो उसको आर्गूमेंट चार्ज बोलते हैं। उसके बाद केस है दिलावर बाबू वसी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में बोला गया कि जो कोर्ट है ये कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा आएगा अपनी बात रखेगा, इसके बाद हम दूसरे का पहुँचा देंगे, उसके बाद इसके आगे पहुँचा देंगे, तो ये कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। यहाँ पे ठोस सबूत वगैरह पेश करोगे तो ही आप मैटर को डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम आगे कुछ भी बोल दे, तेरे कहने पे आप उसको जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि जगदीश चंद्र के केस में बोला था कि अगर कोई केस ऐसा है जो सिविल नेचर का है तो उसको क्या करेंगे, अगर उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को उसको बंद कर देंगे आप, ठीक है। उसकी सिविल प्रोसीडिंग चल जाएगी बाद में। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस एसबी जोशी का केस है। इसमें बोला कि द कोर्ट ओनली सी वेदर ए प्राइमा फासी केस इज मेड अगेंस्ट द अक्यूज और नॉट एट द स्टेज देयर इज नो नीड टू कंसीडर मेरिट ऑफ एविडेंस। जब इसके चार्ज वगैरह पर फ्रेम कर रहे हैं तो एविडेंस देखने की अपने को जरूरत नहीं है, ऊपर से देख के अपने को लग रहा है कि इसके ऊपर केस बनता है तो आप चार्ज फ्रेम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला सोमा चक्रवर्ती के केस में बोला था कि जो भी अक्यूज़ अपने वो लेके आएगा, एविडेंस वगैरह लेके आएगा, तो उसके एविडेंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कौन से केस लो है, कोई खास केस लो नहीं है, उसके बाद छोड़ दो, बस बाय बाय।